Hello student, good morning. Today we will study in class 4th in English, chapter 12, Sindbad and Diamond. In this early life, पुराने टाइम के समय सिंदबाद वाज फाउंड ऑफ एडवेंचर्स। सिंदबाद एक व्यक्ति था जो एडवेंचर का बहुत शौकीन था। फाउंड ऑफ मीन्स शौकीन। व्हेन हिज फादर डाइड, जब उसके पापा का देहांत हो गया, ही सोल्ड ऑल दैट ही हैड, उसने सब कुछ छोड़ दिया। ही हैड एंड सेट आउट ऑन ए शिप, और उसके पास जो कुछ था वो लेकर वो शिप पर रवाना हो गया। ही वॉन्टेड टू गो टू इंडिया, वो इंडिया जाना चाहता था। आफ्टर मेनी डेज दे केम टू ए स्मॉल आइलैंड, नॉट ए बिगर। आफ्टर मेनी डेज दे केम टू ए स्मॉल आइलैंड, काफ़ी दिनों बाद वो एक छोटे आइलैंड पर पहुँचे। नॉट बिगर देन ए लिटिल फील्ड, एक छोटे फील्ड से ज़्यादा बड़ा नहीं था। सो दे गॉट डाउन फ्रॉम द शिप, इसलिए वो शिप से वहाँ उतर पड़े। एंड बिगन टू वॉक, और चलने लगे। एंड रन अबाउट ऑन द आइलैंड, और उस आइलैंड पर दौड़ने लगे। द मैन हु वर स्टिल ऑन द शिप बिगन टू क्राई आउट टू देम, द मैन हु और स्टिल, जो अब भी शिप पर थे, क्राई आउट देम, और चिल्लाने लगे। इट्स नॉट ए आइलैंड, ये आइलैंड नहीं है। दे क्राइड, वो चिल्लाया। इट इज़ ए ग्रेट फिश, ये बहुत बड़ी फिश है। कम बैक टू द शिप, शिप पर चले आओ। एट वंस, इसी वक्त। सिंदबाद अदर कंपेनियन वेंट टू बोर्ड बट ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड, सिंदबाद और उसके साथी वेंट ऑन बोर्ड की ओर भागे, लेकिन वो वहीं रह गया। लेकिन वो पीछे, यानी कि उसके सिंदबाद के जितने भी कंपेनियन थे वो तो शिप पर चढ़ गए, लेकिन वो उस फिश के ऊपर ही रह गया। बट बिफोर ही कुड गो बैक टू द शिप, वो वापस बैक शिप पर पहुंच पाता। द फिश वेंट डाउन, फिश पानी के अंदर चली गई। एंड ही वॉज थ्रो इनटू द सी, और वो पानी में समुद्र में गिर पड़ा। द अदर मैन थॉट, दूसरे आदमी ने सोचा, दैट ही हैड कम बैक फ्रॉम द शिप, कि वो शिप पर आ चुका है। सो दे सेल्ड अवे, इसलिए वो नाव को लेके चले गए। सिंदबाद होल्ड ए पीस ऑफ वुड, सिंदबाद ने एक वुड, लकड़ी के एक टुकड़े को पकड़ लिया। थिंक, सोचने लगा। दैट ही वुड नॉट लिव लॉन्ग, अब वो ज़्यादा लंबा जी नहीं सकेगा। बट व्हेन ही केम टू हिमसेल्फ ही सॉ दैट ही वुड नॉट कम टू अनदर लैंड, उसने तभी एक दूसरी जमीन को देखा। ही वेंट अप टू आइलैंड एंड स्लेप्ट एट द फुट ऑफ ए ट्री फॉर मेनी हावर्स। ही वेंट टू अप, वो उस आइलैंड पे चला गया। एंड स्लेप्ट, और वहाँ सो गया। एट द फुट ऑफ द ट्री, पेड़ के नीचे। फॉर मेनी हावर्स, कई घंटों तक। व्हेन ही वॉक अप, जो वो उठा। ही वॉज हंग्री, वे भूखा था। ही फाउंड समथिंग विच लुक्ड लाइक एप्पल, उसने एप्पल की तरह कोई चीज़ देखी और उसे खा लिया। ही एट देम अप, और उसे खा लिया। सून, जल्दी ही। द सन बिकम वेरी हॉट, सूरज बहुत गर्म हो चुका था। ही वॉज ऑल अलोन ऑन द आइलैंड, वो बिल्कुल आइलैंड पर अकेला था। ही गॉट ए बिट, ही वॉज ऑल अलोन ऑन द आइलैंड, वो आइलैंड पर बिल्कुल अकेला था। ही गॉट ए बिट फ्राइटेन, उसे थोड़ा सा डर लग रहा था। ही डिडंट नो व्हाट टू डू, वो नहीं जानता था कि वो क्या करे। सिंदबाद देन क्लाइम्ड ए टॉल ट्री एंड लुक्ड अराउंड, सिंदबाद ट्री पर चढ़ा और चारों ओर देखने लगा। एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पर। ही सॉ ए लार्ज
round and white object laying on the सैंड। उसने देखा कि मतलब एक वाइट बड़ा ऑब्जेक्ट जो है ना ज़मीन पर मिट्टी पर पड़ा हुआ है। ही क्लाइम डाउन, वो नीचे आया द ट्री एंड वेंट टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट तक गया। इट वॉज वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ, ये बहुत ही मुलायम था। ही वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वो सोचने की कोशिश कर रहा था कि व्हाट इट वॉज, ये क्या है। सडनली, अचानक, इट सीम्ड, प्रतीत हुआ, एज इफ द सन was going to set and it become dark, और तभी मतलब सूरज अस्त हो गया और अंधेरा हो गया। ही लुक्ड एट द स्काई, उसने स्काई पर देखा। ही सो ए गैंट बर्ड रॉक को देखा, एंड ऑब्जेक्ट वाज एग। ही सो, इसने बहुत बड़े रॉक बर्ड को देखा जिसके द ऑब्जेक्ट वाज इट्स एग, अरे ये तो उसके ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके अंडे है। द रॉक वाज फ्लाइंग टूवर्ड्स द एग, रॉक उड़ते हुए एग यानी अंडों की ओर आए। इट्स विंग्स हैड हाइडन द सनलाइट, उसके पंखों से सनलाइट छुप गई थी। सिंदबाद हैड हियर्ड अबाउट दिस बर्ड ड्यूरिंग हिज वॉयज, जब वो यात्रा कर रहा था, समुद्र की यात्रा कर रहा था, तब उसने इस पंछियों के बारे में सुना था। ही स्पेंड दैट नाइट ऑन द आइलैंड, उसने वो रात आइलैंड पर ही बिताई। सडनली, अचानक, एन आइडिया कम टू हिज माइंड, उसके माइंड में एक आइडिया आया। ही डिसाइडेड टू फ्लाई अवे फ्रॉम द आइलैंड, उसने डिसाइड किया कि वो इस आइलैंड से उड़ जाएगा विद द बर्ड के साथ। दो यद्यपि इट वाज रिस्की, ये रिस्की था, यट फिर भी देयर वाज नो अदर वे टू गेट आउट ऑफ दैट लॉनली प्लेस, इस अकेले जगह पर रहना, इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सिंदबाद जानता था दैट द रॉक वुड कम टू सी द एग, वो एग को देखने के लिए फिर से आएंगे। ही अनफोल्ड हिज टर्बन, उसने अपनी टर्बन को खोल दिया। एंड टाइड ऑन एंड राउंड हिज वेस्ट, और उसने अपनी वेस्ट पर बांध लिया, चारों ओर बांध लिया। द रॉक फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट्स एग, और जब रॉक उड़ते हुए आए और उस एग पर बैठे। सिंदबाद टाइड द अदर एंड ऑफ हिज टर्बन टू द बर्ड्स क्लो, पंजे पर। सिंदबाद ने अपने उस टर्बन का दूसरा हिस्सा उस बड़े पंछी के पंजों पे बांध दिया। When the bird flew up in the sky, जब पंछी ऊपर स्काई पर उड़े। ही ऑलमोस्ट फेंटेड, वो लगभग बेहोश सा हो गया था। ही शट, फेंटेड मतलब बेहोशा। ही शट हिज आईज, उसने आंखें बंद कर ली। एंड लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ सर्वाइवल, और उसने की सारी आशा खो दी कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। द बर्ड लैंडेड इन ए वैली टू कैच ए लार्ज स्नैक, द बर्ड एक वैली में, एक घाटी पर उतरे जहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्नेक थे। स्नेक मतलब जो सांप थे, वहाँ पे पकड़ने के लिए उतरे। सिंदबाद हैस्टिली अनटाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द रॉक्स क्लो, सिंदबाद ने जल्दी से रॉक के क्लो से अपने आप को छुड़ा लिया। सून, जल्दी ही, द बर्ड फ्लू अवे, जल्दी ही उड़ गए। विथ ए स्नेक, एक स्नेक के साथ। इन हिट्स बीक, उनकी चोंच में। सिंदबाद वाज लेफ्ट इन द वैली, सिंदबाद वैली में ही रुक गया। ही मूव्ड टू लुक अराउंड एंड वाज सरप्राइज्ड दैट द वैली वाज फुल ऑफ डायमंड, उसने चारों ओर देखा और देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो घाटी है उसके ये पूरी डायमंड से भरी हुई है। ही थॉट, उसने सोचा, दैट इट वाज हिज गुड लक, तो ये उसका अच्छा भाग्य है। दैट ही वाज ब्रॉट देयर बाय द रॉक,
वो वहाँ पर रॉक के द्वारा लाया गया था। ही न्यू, वे जानता था, दैट ही वॉज इन द फेमस वैली ऑफ द डायमंड, वो इस वैली के बारे में, इस घाटी के बारे में जानता था कि वो डायमंड के लिए मशहूर है। ही हियर्ड, उसने सुन रखा है, द हिसिंग साउंड ऑफ द स्नेक, स्नेक की साउंड को, दैट वर हाइडिंग इन द रॉक, जो कि चट्टानों में छुपे हुए हैं। ही न्यू, वे जानता था, द स्नेक वुड नॉट कम आउट ड्यूरिंग द डे लाइट, वो दिन के समय पर स्नेक बाहर नहीं आते हैं। बिकॉज द रॉक माइट कैच देम, रॉक उन्हें पकड़ सकते हैं, उन्हें, दे मतलब उन्हें पकड़ सकते हैं। When night came on, he hid himself in a big hole in a rock. और जब रात हुई तो उसने अपने आप को रॉक के अंदर एक बड़े गड्ढे में छुपा लिया। एंड क्लोज द हॉल विद द बिग स्टोन, और उस हॉल को बड़े पत्थर से बंद कर दिया। ही कुड नॉट स्लीप वेल एट नाइट, वो रात को अच्छे से नहीं सो सका। बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द स्नेक के डर से। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द सन रोज, जब सूरज का उदय हुआ, दे केम आउट ऑफ द हॉल, वो मतलब गड्ढे में से, यानी कि हॉल में से बाहर आ गया। इन द रॉक, जो रॉक के अंदर हॉल था उसमें से बाहर आ गया। ही सॉ ए पीस ऑफ मीट, उसने एक मीट का टुकड़ा देखा। फॉल फ्रॉम द अबव, जो वहाँ पर गिरे हुए थे। द पीस फेल अपॉन डायमंड, और ये पीस डायमंड पर गिरे हुए थे। ही अंडरस्टूड, वो समझ गया, दैट द पीसेज वर थ्रोन डाउन बाय द मर्चेंट, ये जो मतलब मीट के जो पीस है, ये मर्चेंट यानी व्यापारियों के द्वारा गिराए गए हैं। दे wild eagles flew down into the valley to pick up the piece of meat. They would also carry the diamond stuck to the piece of the meat. और जब वो इस पीस को उठाता तब इस पीस पर डायमंड भी चिपक जाते, और वो इस तरीके से डायमंड को उसको पीस के साथ डायमंड भी लेके जाते। वंस अगेन, एक बार फिर से, सिंदबाद डिसाइडेड टू कम आउट ऑफ द वैली, वो वैली से बाहर आने का डिसाइड किया। ही फिल्ड हिज पॉकेट विद द डायमंड, उसने अपनी सारी पॉकेट डायमंड से भर ली। अनफोल्ड हिज टर्बन, उसने टर्बन को खोल दिया। ही ले फ्लैट ऑन द ग्राउंड, उसने उसे ग्राउंड पर फैला दिया। अवेटिंग द ईगल टू कैरी हिम फ्रॉम, और वो ईगल के आने का इंतज़ार करने लगा। द वैली ऑफ डायमंड की वैली पर। सुन, जल्दी ही, ए लार्ज ईगल सीज्ड द पीस ऑफ मीट विच वाज टाइड टू हिज टर्बन, उसने अपनी टर्बन को एक मीट के टुकड़े पर बांध दिया और इंतज़ार करने लगा। स्विंगिंग इन इट्स क्लू, ही रीच्ड सेफली इन द नेस्ट ऑफ द ईगल, और वो उसी के साथ मतलब उड़ गया, झूलता हुआ उसके क्लो में झूलता हुआ वो सेफली ईगल के नेस्ट तक पहुंच गया। ही क्विकली, जल्दी ही, हाइड हिमसेल्फ इन इट्स नेस्ट, जल्दी ही उसने घोंसले के अंदर अपने आप को छुपा लिया। ड्रॉपिंग द पीस ऑफ मीट, द ईगल अगेन फ्लू डाउन इनटू द वैली, मीट का पीस वहाँ पे घोंसले में छोड़कर वो जल्दी ही वैली की ओर उड़ चला। सम मर्चेंट सो हिम इन द ईगल्स क्लो, कुछ मर्चेंट ने उसके ईगल की क्लू के साथ देख लिया था। दे केम रनिंग टू हिम एज सून एज ही कम आउट ऑफ द नेस्ट,
ही कैम रनिंग, वो उसकी ओर दौड़ पड़े और वह भी जल्दी से नेस्ट यानी कि घोंसले से बाहर आ गया। देवर सरप्राइज, उन्हें आश्चर्य हुआ टू सी हिम अलाइव, उसे जिंदा देखकर। सिंदबाद नरेटेड हिज स्टोरी टू देम, सिंदबाद ने उनको सारी कहानी बताई। एंड गेव देम ए फ्यू डायमंड, और उन्हें कुछ डायमंड दे दिए। द मर्चेंट टुक हिम टू देयर शिप, मर्चेंट उसको अपने शिप पर ले गए। आफ्टर सम डेज ही रीच ए पोर्ट टाउन, अब वो कुछ ही दिनों बाद वो अपने टाउन के पोर्ट पर, अपने टाउन की बंदरगाह पर पहुंच गया। वेयर ही टुक ए शिप फॉर द बगदाद, जो वहां से बगदाद को ले गया। ही रीच्ड हिज हाउस एंड शोड द डायमंड टू हिज फ्रेंड, वो बगदाद अपने हाउस पे पहुंच गया और उसने डायमंड को अपने दोस्तों को दिखाया। दे एट एंड ड्रैंक एंड टॉक्ड टुगेदर टिल मिडनाइट, वो आधी रात तक खाते रहे पीते रहे और एक दूसरे से बातें करते रहे आधी रात तक। क्वैक टू अटर ए हर्ष साउंड, क्वैक एक मतलब जोर की आवाज़। वॉइस ए लॉन्ग जर्नी बाय सी, समुद्र में की जाने वाली लंबी यात्रा। फेंटेड, लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब बेहोश, करीब करीब बेहोश हो जाना। अनफोल्डिंग, ओपनिंग और स्प्रेडिंग आउट, अनफोल्डिंग मतलब किसी कपड़े को फैला देना। नरेटेड टू रीड, नरेटेड मतलब पढ़ना या कहना। हिस, ये साउंड ऑफ स्नेक, स्नेक की साउंड। What was सिंदबाद फाउंड ऑफ, सिंदबाद किस चीज़ का शौकीन था। सिंदबाद was फाउंड ऑफ एडवेंचर, सिंदबाद एडवेंचर का शौकीन था। Where did some merchant see सिंदबाद, कुछ मर्चेंट ने सिंदबाद को कहाँ देखा। Some merchants saw him in the Eagle's Claws, कुछ मर्चेंट ने उसे ईगल के पंजे में देखा। मेक द करेक्ट चॉइस, सिंदबाद वांटेड टू गो टू इंडिया, सिंदबाद इंडिया जाना चाहता था। सिंदबाद नरेटेड हिज स्टोरी टू द मर्चेंट, सिंदबाद ने अपनी स्टोरी मर्चेंट को यानी व्यापारियों को सुनाई। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए वर्डों को आपको फील करना है। रॉक एक तरीके का बड़ा पंछी, बर्ड वैली घाटी, फाउंड ऑफ शौकीन, वुड मीन्स जंगल, कंपेनियन मतलब साथी। सिंदबाद वाज फाउंड ऑफ एडवेंचर्स, सिंदबाद एडवेंचर का शौकीन था। सिंदबाद अदर कंपनी वेंट ऑन बोर्ड बट ही वाज लेफ्ट बिहाइंड, सिंदबाद के दूसरे साथी बोर्ड पर चले गए लेकिन वो पीछे ही छूट गया था। सिंदबाद होल्ड ए पीस ऑफ वुड, सिंदबाद ने एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लिया। थिंकिंग, सोचकर दैट ही वुड नॉट लिव लॉन्ग, अब वो ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा। द रॉक वॉज फ्लाइंग टूवर्ड्स द एग, रॉक यानी कि एक बड़ा पक्षी है जो उड़ता हुआ अंडे की तरफ आया। सिंदबाद डिसाइडेड टू कम आउट ऑफ द वैली, सिंदबाद ने निश्चय किया वो वैली से बाहर आ जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई डिड द आइलैंड बिगन टू क्वैक, आइलैंड ने तेजी की आवाज़ करना क्यों शुरू कर दिया था।
The island began to quake because it wasn't an island, it was a big fish. ये आइलैंड ने क्वैक करना इसलिए शुरू कर दिया था क्योंकि वो आइलैंड नहीं थी, वो एक बड़ी फिश थी. Why did the other man sail away? दूसरे आदमी क्यों चले गए? The other man thought that he had come back from the ship, so they sailed away. दूसरे आदमियों ने सोचा कि वह शिप पर आ गया है, इसलिए वो वहाँ से चले गए. What did Sindbad see on the island where he had reached? What did Sindbad see? क्या देखा on the island where he had reached? जब वहाँ पहुँचा तो उसने क्या देखा? He saw a large round and white object laying on the sand. उसने देखा कि बड़े गोल गोल सफ़ेद रंग के ऑब्जेक्ट जो मिट्टी के ऊपर पड़े हुए हैं. Why did सिंदबाद think to fly away from the island? सिंदबाद ने क्यों सोचा कि वो आइलैंड से उड़ जाएगा? फोर्थ का आंसर यहाँ से होगा ही डिसाइड टू फ्लाई अवे फ्रॉम द आइलैंड. उसने आइलैंड से उड़ जाने का डिसाइड किया. विद द बर्ड के साथ. थॉट इट वाज रिस्की. यह रिस्की था. येट देयर वाज नो अदर वे टू गेट आउट ऑफ द लॉनली प्लेस. ये यहाँ तक आपका आंसर होगा. Why could सिंदबाद not sleep well at night? सिंदबाद रात को अच्छे से क्यों नहीं सो सका? He could not sleep well at night. वो रात को अच्छे से नहीं सो सका because the fear of snake. स्नेक के डर से वो अच्छे से नहीं सो सका. ये फिफ्थ का आंसर है. राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. आपको इनके वन वर्ड लिखने हैं. ऑमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, वॉयस यात्रा, क्लो पंजा, टर्बन पगड़ी, आइलैंड. ए पीस ऑफ लैंड विथ इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड. एक जमीन का टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी होता है तो उसे हम कहते हैं आइलैंड. I had covering consist of a long piece of cloth wounded round the head. एक बड़ा सा कपड़ा जो हम अपने सिर पर चारों ओर पहनते हैं उसे हम कहते हैं टर्बन यानी कि पगड़ी. एक कर्व्ड हर्नी नेल ऑन ईच डिजिट ऑफ द फुट इन बर्ड्स. तो एक मतलब जो नाखून जो मतलब कर्व्ड होते हैं और उनके पैरों में होते हैं, बर्ड्स के पैरों में होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्लो पंजा. सिंदबाद वाज ऑल पावरफुल हैविंग अनलिमिटेड पावर. सिंदबाद एक पावरफुल आदमी था जिसके पास अनलिमिटेड पावर था तो उसको कहते हैं ऑमनीपोटेंट. एन एक्ट सर्वशक्तिमान. ऑमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान. एन एक्ट विच इज़ फुल ऑफ रिस्क. एक कार्य जो पूरा रिस्क के भरा हुआ हो. एन डेंजर इन ट्रैवल. एन एक्सप्लोरेशन और जो मतलब खोज का एक हिस्सा हो और जो ट्रैवल और वो यात्रा खतरनाक हो तो इसको कहते हैं वॉयस, वो जल यात्रा. एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं आई
विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस सेंटेंस को हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। आई विल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, तो इसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अधिकतर नॉट हेल्पिंग वर्ब के पास के बाद आता है, जैसे विल हेल्प यू वर्ब है, इसके बाद हमने नॉट लगाया है। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। तो देखो एम, मैंने आपको सारे हेल्पिंग वर्ब आपको कॉपी में लिखवाए हैं आपको ग्रामर की क्लासेस में, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने नॉट लगाना सिखाया है। तो यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे नॉट के बाद आई वॉन्ट टू ईट ए केक, मैं एक केक खाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर कोई हेल्पिंग नहीं है, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आई डू नॉट वांट टू ईट ए केक, मैं केक खाना नहीं चाहता। अब यहाँ पे डू हम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। शी, ये और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए डू नॉट आएगा। शी इज़, अब शी इज़ के बाद नॉट लगाएंगे हम, और इस सेंटेंस को फिर से लिखेंगे। शी इज़ नॉट फाउंड ऑफ हर यंगर सिस्टर, वो अपने यंगर सिस्टर का शौकीन नहीं है। द टीचर वाज नॉट प्लीज्ड टू सी निखिल्स प्रोग्रेस, टीचर निखिल की प्रोग्रेस से खुश नहीं है। देखो वाज है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आएगा नॉट, यहाँ पर नॉट लिखेंगे आप, और ये सेंटेंस पूरा ऐसे किया जाएगा। फॉलो मी नॉट, फॉलो मी फॉलो मी नॉट फॉलो मी, मे डू नॉट, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू नॉट फॉलो मी, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, डू नॉट फॉलो मी। 6 दे वर नॉट कॉन्फिडेंट बिफोर द मैच बिगन, वो कॉन्फिडेंट नहीं थे मैच शुरू होने से पहले। आई थिंक ही हैज़ नॉट सबमिट द होमवर्क, मैं सोचता हूँ कि उसने होमवर्क सबमिट नहीं करवाया है। ही नोज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक, तो ही डज नॉट, अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ये सिंपल प्रेजेंट है, ही थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे डज आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट, DOESNOT, नॉट। ही डज नॉट ऑल अबाउट दिस टॉपिक, ये देखो ये लिखा हो, ही डज नॉट नो ऑल अबाउट दिस टॉपिक। तो बच्चों आपको ये सारा होमवर्क आपको फिल इन द ब्लैंक्स और मेक द करेक्ट चॉइस ये आपको बुक में ही करने हैं। बाकी रीड एंड आंसर वर्बली और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये आपको कॉपी में करके आपको कॉपी स्कूल में लाके चेक करवानी है।